Okay, so hello my dear students. So previous topics में हमने स्टडी करा हुआ था इन कंसेप्ट्स को, ओके, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स. सो यहाँ पे आई हैव सीन देयर आर सम डाउट्स टू सम स्टूडेंट्स. सो वो डाउट्स ये थे कि जो मैं रेशनल नंबर लिखा हुआ हूँ इस पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो रेशनल नंबर आते हैं. तो वो कैसे, तो कैसे का मतलब ये है कि हम ये जो रेशनल नंबर है जब भी ये ऑपरेटर्स दिए जाएं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो हमेशा ये किसी भी दो वैल्यू के लिए होता है. मतलब प्लस हम एक के साथ नहीं जोड़ सकते, एटलीस्ट टू वैल्यू होनी चाहिए. तो दो वैल्यू जो होंगी वो दोनों के दोनों क्या होंगे, रेशनल होंगे, है ना. तो दोनों के दोनों रेशनल होंगे. तो हमारी जो बात हो रही थी कि दो कोई भी रेशनल नंबर हो उनका एडिशन मल्टीप्लिकेशन, है ना, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन वो हमेशा रेशनल नंबर होगा. तो वो जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन होंगे वो दो रेशनल नंबर के बीच में होंगे, राइट. वैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे दो इरेशनल नंबर्स के बीच में होंगे. तो कोई भी फॉर एनी टू रेशनल नंबर, और एनी टू नहीं एटलीस्ट टू, कम से कम दो होंगे. दो से ज़्यादा भी रेशनल नंबर होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, अगर रेशनल नंबर ही होंगे तो रेशनल नंबर के बीच में, है ना, बिटवीन या एमोंग बोल दो, है ना, बिटवीन और एमोंग रेशनल नंबर के बीच में अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं तो हमारे रेशनल नंबर होंगे. सो दोनों ही रेशनल नंबर होंगे, यहाँ दोनों ही इरेशनल नंबर होंगे. ऐसा नहीं कि यहाँ आप एक रेशनल और इरेशनल ले रहे हो. अभी जो बात हो रही है, जो यहाँ पे कंसेप्ट की बात की गई है कि हम यहाँ पे जो कुछ भी ले रहे हैं, एग्जांपल भी मैंने दिखाया था, और दोनों का दोनों आपका क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए. तो दो इरेशनल नंबर का, कम से कम दो इरेशनल नंबर का एडिशन, दो इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन, दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, दो इरेशनल नंबर का डिवीज़न हमेशा रेशनल होगा. ये फॉल्स है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है. वैसे ही दो रेशनल नंबर का एडिशन, दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन, दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एंड दो रेशनल नंबर का डिवीजन, ये हमेशा रेशनल नंबर ही होगा, राइट. तो ओके, आई होप कि नाउ कंसेप्ट शुड बी क्लियर. कोई भी कंसेप्ट में बिल्कुल ही कोई डाउट नहीं होनी चाहिए. अब बात ये करते हैं, आप कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करोगे और आप उस ऑपरेशंस के बेसिस पे आप कुछ स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई कर पाओगे. अब स्टेटमेंट्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं प्लस एंड माइनस, राइट, ऑफ रेशनल, ओके, एंड इरेशनल, ध्यान रखना, अगर मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन करूं किसी रेशनल एंड इरेशनल, अब यहाँ पे दो जो बात हो रही है वो अलग अलग बात हो रही है. पहले जो बात हो रही थी वो एक ही टाइप के नंबर्स की बात हो रही थी, दोनों रेशनल होने चाहिए, दोनों इरेशनल होने चाहिए. बट यहाँ पे जो बात हो रही है वो रेशनल एंड इरेशनल का कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है. तो एक नंबर रेशनल हो और एक नंबर इरेशनल हो, इनका अगर मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन करूँ तो क्या होगा, आप बताएं क्या होगा. ये हमेशा इरेशनल होगा, ठीक है. क्यों होगा, जैसे थ्री एक रेशनल है एंड रूट टू क्या है, एक इरेशनल है. तो थ्री प्लस रूट टू लगभग 3.11, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.414, है ना. इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.414. आप इसको ऐड करोगे तो इट वुड बी अराउंड 4.414, 4.414 डॉट 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 डॉट. तो ये आपका क्या हो गया, ये एक इरेशनल हो गया. तब कभी भी कुछ भी रेशनल और इरेशनल का भी ना आप माइनस भी करोगे तो वो हमेशा इरेशनल होगा. तो अगर आपको कोई ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी एग्जांपल लेकर के, दो चार पांच एग्जांपल लेकर के आप अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हो. बट फॉर योर कंसेप्ट टू बी क्लियर, आपके कंसेप्ट को क्लियर होने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि प्लस माइनस किसी भी रेशनल और इरेशनल का हमेशा इरेशनल ही होगा. वैसे ही ध्यान रखना आप नेक्स्ट स्टेटमेंट कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं या फिर डिवाइड करूं, है ना, तो किसी भी रेशनल नंबर, है ना, एंड इरेशनल नंबर, ठीक है, किसी भी रेशनल और इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट और डिवीजन होगा वो क्या होगा,
फिर से सोचना है और आपको बताना है। आप एग्जाम्पल भी लेके सोच के बता सकते हो, आप वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर दे सकते हैं, बट इसका जो आंसर होगा वो होगा इरेशनल। ठीक है, अब जब मैं यहाँ डिवाइड की बात करूँ, है ना, और मल्टीप्लाई की बात करूँ, तो चूंकि ये रेशनल और इरेशनल है तो इसमें हमें दोनों केस में जीरो को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तभी स्टेटमेंट ट्रू होगा। उसका कारण क्या है अभी बताता हूँ आपको। एक्सक्लूड जीरो, एक्सक्लूड जीरो का मतलब मैं ये बोल सकता हूँ नॉन जीरो, राइट, क्या बोल सकता हूँ, नॉन जीरो रेशनल नंबर। एक्सक्लूड जीरो कर दो इस वाले में तो आपका क्या हो जाएगा, नॉन जीरो रेशनल नंबर। तो अब यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ। अगर मैं पहले ऐड कर देता तो आपको ध्यान में नहीं होता, अभी यहाँ पे ऐड करने से अब आपको ये ध्यान में रहेगा हमेशा, है ना, कि मैंने क्या ऐड करा हुआ था। तो नॉन जीरो, तो नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर हमेशा क्या होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमेशा इरेशनल होगा। क्यों क्यों, लेट्स सी कि जीरो होता तो क्या होता, तो जीरो में अगर आप रूट थ्री से मल्टीप्लाई करते तो जीरो हो जाता, जो कि रेशनल हो जाता, तो स्टेटमेंट गलत हो जाता। ठीक है, इसलिए जीरो को हर केस में अगर आप डिवाइड भी करते तो भी जीरो हो जाता इस तरीके से, तो ये स्टेटमेंट जो होता गलत हो जाता। इसलिए इस स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये डालना पड़ेगा कि नॉन जीरो रेशनल नंबर होने चाहिए। नॉन जीरो रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमेशा इरेशनल होगा। ठीक है, सो नॉन जीरो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू रूट थ्री। तो ये क्या हो गया, रेशनल हो गया, ये क्या होगा, इरेशनल हो गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, रूट थ्री इंटू वन, रूट थ्री अपॉन टू, जो कि इरेशनल है। ठीक है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इरेशनल क्यों है, क्योंकि रूट थ्री की वैल्यू अराउंड 1.732 डॉट 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 और टू डिवाइड भी करोगे तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, जो कि हमें ये बताता है कि इस तरीके के जो एक्सपेंशन होते हैं नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, राइट, नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो इस तरीके के जो हमारे एक्सपेंशंस होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, आप डिवाइड कर लो, कुछ भी कर लो, आप ट्राई करके देख सकते हो। एक रेशनल नंबर हो नॉन जीरो और एक इरेशनल नंबर हो, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा, हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। ओके, अब मैं ये बोलता हूँ कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विल बी ऑलवेज इरेशनल। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने स्टेटमेंट में नॉन जीरो नहीं लगाया था। रेशनल नंबर बोल के निकल जाऊँगा बट उसमें जीरो भी इंक्लूड होता है रेशनल नंबर में, तो ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, राइट। ओके, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। थर्ड स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर हम ऐड करें, ठीक है, ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें किसी भी दो रेशनल का, है ना, तो रेशनल एंड रेशनल, किसी भी दो रेशनल के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करें तो ये आपको पता है हमेशा क्या होगा, रेशनल ही होगा। और ये मैंने करके भी दिखाया हुआ है, ठीक है, बट ये जस्ट एक स्टेटमेंट में ऐड कर दिया ताकि ये तीनों पॉइंट आपके पास एक ही साथ में रहे। ठीक है, सो एक बेसिक सा कंसेप्ट था जो कवर हो गया, रेशनल और इरेशनल के बारे में, उनके ऑपरेशन से जुड़े हुए सारी बातें हो गई हैं। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि हम इनके जो एक्सप्रेशंस होंगे, राइट, उनको कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे एंड देन विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दोज एक्सप्रेशंस। ओके, so that's all for now. We'll see other topics, other things in next class.